दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है। न्यूज़ टाइम के अंदर डीलिमिटेशन का पैनल सेटअप कर दिया गया था लास्ट ईयर मार्च 2020 में कश्मीर के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के जज थे रिटायर्ड, जिनके अंडर में है। 1 साल का टाइम दिया गया था, 1.25 साल हो चुका है, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब 1 साल का टाइम और दे दिया गया कि उसके अंदर आप पूरा करो। फिर कहते हैं कि डीलिमिटेशन के अंदर जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, अब्दुल्लास या महबूबा मुफ्ती और बाकी जो दल हैं, जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करें। सब पार्टिसिपेट कहाँ से करेंगे अगर उनको जेलों में बंद किया जाएगा? और अब हमसे ये कहा जा रहा है कि चूँकि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया मीटिंग के अंदर, इसलिए वो 1 साल और डिले हो गया है। आपने कभी किसी को जेल से पार्टिसिपेट करते हुए देखा है क्या? नहीं ना। तो जेल में आप डालोगे, जेल से आप रिलीज़ नहीं करोगे, तो वो मीटिंग कहाँ से अटेंड करेंगे? तो ये ढोंग आप समझिए इस बात को। और ये डीलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज है, ये कुछ नहीं है, एक प्रकार से जम्मू के हिंदू बहुल एरिया की मेजॉरिटी सीटें देने की बारी है, क्योंकि अभी तक 83 सीटें हैं। 83 सीटों में से 46 सीट्स वैली की हैं, कश्मीर वैली की, जहां 97% जो पॉपुलेशन है मुस्लिम पॉपुलेशन है। और जम्मू में 37 सीट्स हैं, टोटल 83 होती हैं। अब उसको बढ़ा के 90 करने की बात करें कि 6 सीटें इसके अंदर ऐड करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की सीटें आ जाएंगी। वो सारी मुसलमानों को तो मिलता नहीं SC ST, तो सारा का सारा निकल के यहाँ पे आ जाएगा आपका हिंदुओं को। प्लस POK के लिए 24 सीटें रखी गई हैं, हालांकि POK इंडिया में नहीं है। और वो कहते हैं कि अभी फिलहाल 16 सीटें वैकेंट रखेंगे और 8 सीटें रिफ्यूजीज़ के लिए नॉमिनेट करेगी केंद्र सरकार। अब रिफ्यूजी को ना या सिख हैं या हिंदू हैं या ईसाई हो सकते हैं, तो यानी कि उसके नाम पे 8 सीटें और नॉमिनेट हो जाएंगी हिंदू की। आप समझ गए ना मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि हिंदू मेजॉरिटी लाकर वहाँ पर वैली के ऊपर रूल करना। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, इससे मिसट्रस्ट और बढ़ेगा, कश्मीर की प्रॉब्लम और ग्रेव हो जाएगी, और जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात हो रही है ये और बढ़ जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बात की थी दिल्ली से दूरी और दिल की दूरी, ये सर्टेनली और बढ़ेगी, इससे कम नहीं होगी। आप लिखवा कर लिख लीजिए। और वैसे भी 3 घंटे की मीटिंग में 73 साल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, जैसे टीवी मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये प्रॉब्लम इतनी ही ईजी होती तो फिर 3 घंटे तो मीटिंग कोई भी प्रधानमंत्री कर सकते थे। अटल बिहारी जी ने बहुत कोशिश की थी इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के ऊपर, कामयाब नहीं हो पाए ना, क्योंकि आपके पास 42% कश्मीर है टोटल मिला के। उसके बाद 33% कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास है, 25% कश्मीर चाइना के पास है। आप अपने हिस्से की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं, तो दूसरों के हिस्से की जो प्रॉब्लम वो कहाँ से सॉल्व करेंगे? तो ये होने वाला नहीं है, लिख लीजिएगा। ये सिर्फ एक और क्या कहते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए एक और गिमिक है कि हाँ उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आ रहे हैं तो कुछ किया जाए, ताकि दिखाया जाए कि हमने वहाँ पर कश्मीर में शांति स्थापित की। लेकिन कश्मीरियों की लड़ाई न तो सड़क की लड़ाई है, ना हाईवेज़ की लड़ाई है, ना ही विकास की लड़ाई है। ये लड़ाई है आइडेंटिटी की। जब तक आप आइडेंटिटी को डील नहीं करेंगे, तब तक आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लिख कर रख लीजिएगा। धन्यवाद।